अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करता है। जैसे पंखे की प्रवृत्ति हवा देना है, हीटर की प्रवृत्ति है गर्माहट देना, तो लाइट का कोई दोष है क्या? तब बोले परमात्मा इसी प्रकार से सब जगह पर सामान्य रूप से व्याप्त है और प्रवृत्ति के अनुसार काम करता है। जैसे घर में लाइट हो, टीवी हो और केबल हो। अब उस केबल घर में लगी है, रिमोट लेकर के आप बैठो तो उसमें आप कथा भी सुन सकते हो, क्रिकेट भी देख सकते हो और जो उल्टे सीधे जो धारावाहिक उनको भी देख सकते हो। अब बताओ उसमें टीवी का दोष है कि रिमोट का दोष है कि लाइट का दोष है कि मेरा दोष है? मेरा दोष है। भाई अगर हम में सतोगुण होगा तो हम कथा सुनेंगे, अगर हम में रजोगुण होगा तो क्रिकेट देखेंगे, और अगर हम में तमोगुण होगा तो हम उसमें उल्टी सीधी बातें सुनेंगे देखेंगे। तब बताओ उसमें लाइट का दोष है कि टीवी का दोष है कि रिमोट का दोष है कि मेरा दोष है? भाई व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है और हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तो करेंगे। यही मानस में लिखा है कि परमात्मा सब जगह सामान्य रूप से व्याप्त है। भगवान कुछ करता नहीं, ध्यान रखना। ये तो रट लिया बोले भगवान करता है। भगवान कुछ नहीं करता। क्यों? अगर भगवान करता है तो आपको सुख दे और हमें दुख दे, पक्षपाती नहीं हो गया। अगर भगवान करता है तो आपका विवाह करवा दे और हमें कुमारा रख दे, पक्षपाती नहीं हो गया। अगर भगवान करता है आपको संतान दे और हमें संतान ना दे, पक्षपाती नहीं हो गया। अगर भगवान करता है आपको चुनाव जिता दे और हमें चुनाव हरा दे, पक्षपाती नहीं हो गया। अगर भगवान करता है आपको अमीर बना दे, हमें गरीब बना दे, पक्षपाती नहीं हो गया। ध्यान रखना, भगवान करता नहीं है। परमात्मा तो सब जगह समान रूप से व्याप्त है। अब जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे कर्मों का खेल है। यही बात सीता जी ने कही है कि को न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। निज कृत, हमने जो किया है वो हमारे सामने आ रहा। कभी भी भगवान को दोष मत देना, भगवान करता है। भगवान कुछ नहीं करता है, वो तो सामान्य रूप से सभी जगह पर व्याप्त है, जैसे लाइट। अब व्यक्ति की अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है, तुलसी काया खेत है अब मनसा भयो किसान, अब पाप पुण्य दो बीज हैं बुए सो काटे लोग। बोले तुलसी काया खेत है, बोले शरीर क्या है? बोले खेत। और मनसा भयो किसान, मन क्या है? बोले किसान। अब पाप पुण्य दो बीज है, पाप और पुण्य जो है ये दो बीज हैं। पाप करोगे तो दुख बन करके, और पुण्य करोगे तो सुख बन के। भाई जो बोगे वही तो काटोगे। इसलिए कभी भी व्यक्ति को ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, कभी भी। क्योंकि ईश्वर कुछ भी नहीं करता है, करता है जीव। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, अब पाप पुण्य दो बीज हैं बुए सो काटे लोग।
लेकिन हम लोगों ने सत्संग किया नहीं, सुनी बातें याद कर रखी, बोले भगवान कर रहा है। लड़की को लड़का अच्छा मिल जाए तो क्या कहेंगे, इसने बहुत गौरी जी की पूजा की है, हैं? और कहीं लड़का बुरा मिल जाए तो जिसने शादी करवाई उसे कहोगे कि उसने उल्टा लड़का बता दिया, गलत। अनुभव कर लेना। तो यहां देखो कितनी बढ़िया बात कही है। परमात्मा कैसा है, बोले बिन पग चले, पैर नहीं है फिर भी चलता है। कैसे? अच्छा, शरीर में जब तक प्राण है तब तक तो आप चल रहे हैं, अगर शरीर से प्राण निकल जाएं तो बताओ चलोगे या उठाने वाले आएंगे? है कि नहीं? वही लिखा बिन पग चलाई और सुनई बिन काना। जब तक इसमें परमात्मा है, आत्मा है या प्राण है, जो भी कहो, तो तब तक तो आप सुन रहे हैं। और अगर इसके अंदर से वही प्राण निकल जाए तो आप सुन सकते हो क्या? तो वही बात लिखी है कि बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, और कर बिन कर में करहि विद नाना। उसके हाथ नहीं है और फिर भी काम कर रहा है, हाथ नहीं है फिर भी काम कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, उसके जीभ नहीं है फिर भी सारा सुख ले रहा है। जीव भले परमात्मा के जीव नहीं है और फिर भी सारे सुख ले रहा है। क्यों? क्योंकि वही परमात्मा तो जीव रूप में है। और इस जैसे शरीर में कुछ होता है तो जीव को मालूम होता है, और जगत में कुछ होता है तो ईश्वर को मालूम होता है। जैसे आपके रोए को तोड़े तो आपको दर्द होगा। ऐसे ये वृक्षों को तोड़ने से ईश्वर को दर्द होता है। जैसे आपके शरीर के रोए हैं, ऐसे ईश्वर के रोए जो हैं ये वृक्ष हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि प्रकृति का अधिक शोषण नहीं करना चाहिए। जब मेरे रोए को कोई उखाड़ेगा तो मुझे दर्द होता है, इन पेड़ों को तोड़ोगे तो क्या ईश्वर को दर्द नहीं होगा क्या? आपके सामने कोई चिल्लाने लगे तो आप कहोगे भाई शांत रहो, शांति से रहने दो। और ये बड़े बड़े डीजे लगा करके रात रात भर नाच कूद किया जाता है, इससे ईश्वर को दिक्कत नहीं होती होगी क्या? यही व्यक्ति देखो यहां साफ लिखा है कि आनन रहित सकल रस भोगी, अब बिन बाणी बकता बड़ जोगी। अस सब भांत अलौकिक करनी, अब महिमा जास जाई नहीं बरनी। नेत्र नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, जीभ नहीं है फिर भी खाता है, स्वाद लेता है, हाथ नहीं है फिर भी करता है, अब पैर नहीं है फिर भी चलता है। अर्थात जब तक शरीर में प्राण है और जो भी आपकी अभिव्यक्ति हो रही है, सुनने की, देखने की, खाने की, चलने की, छूने की, ये सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो आप चल नहीं पाते हैं, छू नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं और स्वाद ले नहीं पाते। स्वाद ले नहीं पाते हैं तो वही भगवान शंकर माता जी को बता रहे हैं कि उस ब्रह्म के विषय में कि आद अंत जाको काहू न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिन पद चलहि सुनहि बिन काना। क्योंकि वो परमात्मा कैसा है, कर बिन कर में करहि विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। अत सब भांत अलौकिक करनी,
महिमा जास जाई नहीं बरनी। वो परमात्मा के विषय में बताया गया है। वो परमात्मा कैसा है? बिना वाणी के बोलता है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथ से छूता है, बिना जीभ के स्वाद लेता है। अर्थात वही परमात्मा, क्योंकि अज्ञान दशा में है जीव और ज्ञान दशा में आप हैं ब्रह्म। जैसे दर्पण में जो आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो क्या प्रतिबिंब उसमें होता है क्या? होता है क्या? शीशा में जब आप अपना मुंह देखते हैं, तो शीशा के अंदर क्या मुंह होता है क्या? बिंब बिंब है, प्रतिबिंब तो है ही नहीं। ऐसे जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। जैसे शीशा पे आपका मुंह दिखता है, दिखता नहीं मतलब दिखता है नहीं। ऐसे अंतःकरण माने बुद्धि, और बुद्धि पे ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ता उसी का नाम है जीव। तो अज्ञान दशा में है जीव और ज्ञान दशा में आप हैं ब्रह्म। लेकिन यही तो मुसीबत है। जितने ग्रंथ हैं और सभी ग्रंथों में यही लिखा है, जीवो ब्रह्मयो ना परा, अयम आत्मा ब्रह्म। कोई भी आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, सारे ग्रंथों में यही लिखा है कि जीव ब्रह्म है। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। आज हम अपने को ब्रह्म इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हमने अपने को माना नहीं, और जबकि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अपने को जानो। और जब आप अपने को जानने लगेंगे तो सारे ग्रंथ कहते हैं जैसे मिट्टी का अंश मिट्टी से पृथक नहीं होता है, जल की बूंद जल से पृथक नहीं होती है, आग के चिंगारी आग से पृथक नहीं होती है, आभूषण सोने से पृथक नहीं होता है, ऐसे ईश्वर का अंश क्या ईश्वर से पृथक हो सकता है? ये भगवान शंकर ने माता जी को बताया है, पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न है कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में आता क्यों है? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी जी, जब जब हो ये धर्म की हानि और बाणे असुर अधब अभिमानी, करई अनीत बरन नहीं जाई। जब जब होई धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। फिर कह रहे हैं, करई अनीत जाई नहीं बरनी। इतनी अनीति करते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि वर्णन नहीं कर सकते। तब क्या होता है? तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरई कृपा निध सज्जन पीरा। जब इस पृथ्वी पे संतों पे, पतिव्रता नारियों पे, ब्राह्मणों पे, गौओं पे जब अत्याचार होने लगता है, तब ईश्वर इस पृथ्वी पे अवतार धारण करता है। और यही बात देखो गीता में कही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अभी अधर्म नहीं हो रहा है, अभी अधर्म नहीं हो रहा है। अधर्म रावण के राज्य में हुआ है, अधर्म कंस के राज्य में हुआ है, अधर्म हिरण्यकश्यप के राज्य में हुआ है। हिरण्यकश्यप का ये नियम था, अगर कोई नारायण का नाम लेते मिल जाए उसका सिर काट लो। कंस का ये नियम था, अगर कोई कृष्ण का नाम लेते मिल जाए उसका सिर काट लो।
और रावण का तो नियम मालूम है, जय जय देसो धेन दुज पावं, नगर गांव में पूरे आग लगावं, दुज भोजन मक हो में शराधा, सब कर जाय करो तुम बाधा, जय विद हो ये धर्म निर्मूला, सो तुम करहु वेद वेद प्रतिकूला। रावण का ये नियम था, जय विद हो ये धर्म निर्मूला। अभी ऐसा कहीं हो रहा है? रावण का ये नियम था, अगर कोई राम का नाम लेता मिल जाए तो सिर काट दो। अभी तो हम 3 दिन से बोल रहे, कोई रोकने आया है? आया कोई रोकने? तो बोलो अभी अधर्म हो रहा है क्या? रावण का नियम था, जय जय देश धेन दुज पावऊं, नगर गांव पुर आग लगाऊं। जहां पे गौएं मिल जाएं, ब्राह्मण मिल जाएं, पतिव्रता नारियां मिल जाएं, क्या करो? गांव में शहर में आग लगा दो। अच्छा, अभी कोई आग लगा रहा है? इसलिए अभी पाप नहीं हो रहा है, अभी पाखंड हो रहा है। अभी पाप नहीं हो रहा, अभी पाखंड हो रहा। क्यों? जिन लोगों ने धर्म का चोला पहना है, अब वो कैसे कैसे पाप कर रहे हैं, उसे कहते पाखंड। अभी पाप नहीं हो रहा, अभी पाखंड हो रहा है। तो इसलिए अभी ईश्वर के अवतार को सोचना भी मत। क्यों? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, और अभी कलयुग को प्रारंभ हुए लगभग 5,500 साल हुए। अभी तो कलयुग का एक शरण जो है वो 1,08,000 वर्ष का है। अभी तो पूरे 8,000 नहीं हुए, तब ये दशा है। और जब कहीं 1,08,000 वर्ष होंगे तब क्या होगा? इसलिए अभी चिंता मत किया करो, अभी ईश्वर का चिंतन किया करो। कि जब तक कलयुग आएगा तब तक पता नहीं हमें कितने शरीर लेने पड़ जाएं, पता नहीं कितने शरीर लेने पड़े। और समझदार व्यक्ति तो वही है कि इसी जीवन में और अभी अपने कल्याण उद्धार की सोच ले। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर इससे निवृत्ति चाहते हो तो ज्ञान का सहारा ले लो। जैसे बीज को आग में डाल करके भूंज दोगे तो उसका बीज तो खत्म हो जाता है, ऐसे जीव को ज्ञान अग्नि में डाल दोगे तो जीव का जीवत्व खत्म हो जाएगा। जब तक ज्ञान अग्नि का सहारा लोगे नहीं तब तक जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलेगा भी नहीं। ये भगवान शंकर ने माता जी को बताया है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीत बरन नहीं जाई। तब भगवान तब प्रभु धर विविध शरीरा, तो हरई कृपा निध सज्जन पीरा। संतों के लिए, पतिव्रता नारियों के लिए, गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए और ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। अवतार किसका होता है? जो चीज पहले से विद्यमान है उसका अवतार होता है, उसी का प्राकट होता है। क्योंकि परमात्मा पहले से विद्यमान है, तो वही लिखा भय प्रकट कृपाला दीन। भाई जो चीज अंदर है और बाहर निकल के आ जाए तो प्रकट हो गई। तो ईश्वर तो पहले से विद्यमान है, तो इसलिए ईश्वर का प्राकट होता है और शरीर का जन्म होता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्राकट। परवश जीव सोबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। जीव जो है परवश है और ईश्वर जो है सोबस है। परवश जीव और सोबस भगवंता। जीव जो है वो परवश है और ईश्वर जो है सोबस है। यही जीव ईश्वर में फर्क है कि जीव
पर इच्छा से आता है। तो ईश्वर जो है निज इच्छा निर्मित तनु, ईश्वर जो है अपनी इच्छा से आता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है राम जन्म के हेतु। राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। ये तीसरा प्रश्न है राम जन्म के हेतु। जैसे आपका और मेरा जन्म होने का हेतु क्या है? कोई तो हेतु होगा। हमारा और आपका जो जन्म हुआ है इसका हेतु है ईश्वर की प्राप्ति। जो जन्म मिला है हमें और आपको, इसका हेतु है, उद्देश्य है अपने को जानना। तभी तो महात्मा लोग कहते हैं खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो, अप्रेम ईश्वर से करो। हमने नहीं कहते हमने तुम्हें जान लिया है। कभी कोई कहता हमने अपने को जान लिया, कहता कोई? क्या कहेंगे? हम तुम्हें जानते हैं, तुम कैसे हो। नहीं, कभी ये आपने कहा कि हम अपने को भी जानते हैं हम कैसे हैं? कहा कभी? तो संत कहते अपने को जानो। और हम अपने को नहीं जान रहे, हम दूसरे को जान रहे हैं। ये मोबाइल में गूगल पे जो भी आप देखते हैं उसमें अपने को जानने के लिए कि दूसरे को जानने के लिए? सब दूसरे को जानने में लगे, जबकि मानस कहती अपने को जानो। ये मनुष्य शरीर मिलने का उद्देश्य है अपने को जानना, और हम लोग अपने को नहीं जान रहे, गूगल के माध्यम से दूसरे को जानने में लगे। तो ध्यान रखना, राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु एक नहीं, मानस में अनेक। क्यों भगवान राम इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं? ये मानस में कई हेतु दिए हैं। मानस में कई हेतुओं का वर्णन किया गया है कि भगवान राम इस पृथ्वी पे अवतरित क्यों होते हैं, उसका हेतु क्या है, उसको देखेंगे। उसके पहले 2 मिनट ईश्वर का नाम लेंगे। सीताराम 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 सीताराम। मैं सीताराम 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 सीताराम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
मैं राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। राम जन्म के मानस में 11 हेतु दिए हैं कि भगवान राम को इस पृथ्वी पे आना क्यों पड़ा।